So hello everyone, guys. Come on, welcome to practice questions series of quantitative aptitude, जो कि ओमेट एस्पेरेंट्स जो सीईटी, सीमैट, मैट, इनमैट 2022 है, उनके लिए बेहतरीन है एक्चुअल वैरायटी एग्जाम की। तो जिसमें हम परसेंटेजेस देख चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन देख चुके हैं, पार्टनरशिप तो बढ़िया बेहतरीन वैरायटीज हमने देखी है। सो गाइज नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। उससे पहले जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो देख रहे हो, बता दूं मेरा नाम विनीत कांकरिया। मेरा बीई मैकेनिकल हुआ है, एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट में हुआ है, और 10 साल से भी ज़्यादा हो गए गाइस जहाँ पे मैं इन सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम कैट, आईपी मैट, सीईटी, सी मैट एंड सो ऑन, इन सब की तैयारी करवा रहा हूँ और बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका हूँ। सो बस आपने कंसिस्टेंट रहना है, रिजल्ट पक्का मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, आई मीन इट, आई मीन इट। ठीक है गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पहले मेरी टेलीग्राम चैनल लिंक दिख रही होगी, उसको प्रायोरिटी पे ज्वाइन कर लो। यस, दिस इज माय टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, लिंक इन इंटीग्रेशन विद अनअकैडमी। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। मेरे जितने भी यूट्यूब स्पेशल क्लास, प्लस क्लास एंड सो ऑन, जो भी मेरे एक्सक्लूसिव अपडेट्स है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे, साथ में डाउट क्लियरेंस एश्योरेंस में। यस गाइज, सो बिना किसी देरी के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बेहतरीन कंसेप्ट विद ट्रिक्स विद फॉर्मूला, सब चीजें मैं ले चुका हूँ अनअकैडमी कैट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको वहाँ मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अरिथमेटिक की, उसमें आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे सिंपल और कंपाउंड के विद कंसेप्ट। तो आज तो हम बस बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करने आए हैं, तो शुरू करते गाइस। सो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5% पर एनम, एक एक चीज अच्छी समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 4% टू 5%, मतलब कितने से बढ़ रहा है? 1% से पर एनम, पूरे साल का। मतलब जो पूरे साल में सामने वाला हमें 4% से इंटरेस्ट दे रहा था, 5% से दे रहा है, यानी पूरे साल का 1%। द इंटरेस्ट इज ₹1.11 मोर पर मंथ। बट उसके वजह से जो मुझे इंटरेस्ट मिलना शुरू हुआ है वो 1.11 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन पर मंथ। यार अब मुझे बताओ, ये पर मंथ की बात कर रहा है, ये पर एनम की बात कर रहा है, दोनों का कोई तालमेल है? नहीं। तो दोनों को पहले एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाओ। जैसे हमें इंक्रीज इन परसेंट रेट, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 1% पर एनम दिया है, तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट भी पर एनम निकालो ना। तो 1.11, 1.11 एक महीने का, तो पूरे साल का कितना, इंटू 12 कर लो। तो ये कितना हुआ, 13.32। तो 13.32 इतने से मेरा इंटरेस्ट, एक इसमें आया हमारा रुपीस फॉर्म में, 13.32 इतने से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, मात्र 1% रेट बढ़ने से। तो 1% का बढ़ना, मतलब गाइज यहाँ पे आप बोल सकते हो 1% का बढ़ना इज इक्वल टू 13.32, मतलब 1% इज इक्वल टू 13.32। तो बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन। तो प्रिंसिपल क्या था जो आपने लोन दिया था या लिया था, वो प्रिंसिपल पूछा है। और प्रिंसिपल हमेशा हम क्या मानते हैं, 100%। यस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको कंसेप्चुअली टॉपिक में आगे बढ़ना है वो मेरे वीडियोस देख लो गाइज अन अकेडमी कैट पे, पक्के में देख लेना, तो आपको इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल हमेशा हम 100% मानते हैं। सिर्फ यार 1% से पूरे साल में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, तो मेरी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कितने से बढ़ गया, 1.11 पर मंथ। स्टूडेंट पता है यहाँ पे सीधा क्या कर लेते हैं, सर 1% मतलब 1.11, तो 100% कितना? अरे 1.11 मेरे दोस्त, अच्छी से पढ़। ट्विस्ट है क्वेश्चन की हल्की सी, 1.11। अब ऐसे ओमेट में जैसे सीटी, सीमेट, इनमेट की वैरायटी देख रहे हैं, तो इसमें इससे ज्यादा ट्विस्ट आएगा भी नहीं। बट इन ट्विस्ट को तो अच्छी से पढ़ो, हड़बड़ी मत करो। 1.11 ये पर मंथ है, तो ये जैसे पर एनम है 1%, तो ये अगर पर एनम है तो इसको भी पर एनम निकालो, इसलिए इंटू 12 किया। तो 13.32 यानी 1% से बढ़ना इज इक्वल टू 13.32, यानी 1% इज 13.32, तो 100% इज कितना? सो ये तो परसेंट परसेंट तो गया, वैसे परसेंट का कोई मतलब नहीं। 1 इंटू एक्स एक्स, 100 इंटू दिस, 1332 इज द आंसर। 1332 खत्म, ए इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। और आपको पता है कि अभी ये सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जितना आपने पहले वीडियोस देख चुके हैं, मतलब आपको एक कंसेप्ट आता है, तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, जहां अटक रहे हो वहां देखो, और जिनको बिल्कुल नहीं पता उन्होंने स्टार्टिंग से देखो, हर चीज समझ के। नाउ ₹1000 इज बोरोड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ₹1000 हमने बोरो किया, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं मान लेता हूँ R%। आफ्टर 4 मंथ ₹500 इज अगेन बोरोड, ₹500, बट ये हमने कब लिया, 1000 लेने के 4 महीने बाद, 1000 बोरो करने के 4 महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ्स। So ₹500 is again borrowed, but this time at the rate of interest which is thrice the original rate, यानी इसके 3 टाइम्स, इसके 3 टाइम्स। यानी 1000 मैंने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था ना,
उसके 3 टाइम्स मैंने 500 बोरो किया है। सो एट द एंड ऑफ ईयर, देखो बात हो रही है पूरे साल की, यानी यहाँ पे टोटल पीरियड कितना दिया गया है, पूरा एक साल, 1 ईयर। सो एट द एंड ऑफ ईयर टोटल इंटरेस्ट ऑन बोथ अमाउंट टू ₹100, दोनों मिला के टोटल इंटरेस्ट इज 100 यार। और बात क्या हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की। अब आप बोलोगे सर पूरे क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का एफ तक मेंशन नहीं, आप कैसे बोल रहे हो सिंपल इंटरेस्ट। यार ये बात तो मैं आपको तभी भी बोल चुका हूँ जब मैंने टॉपिक लिया था कि वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट एंड नथिंग इज मेंशन, वो सिंपल इंटरेस्ट ही है। अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट 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 बोला है, इंटरेस्ट रेट, ना सिंपल बोला है ना कंपाउंड बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो वो सिंपल ही है। कंपाउंड तब होगा जब वो मेंशन करेगा, अगर कंपाउंड वर्ड मेंशन नहीं है तो वो सिंपल ही है। ये बात हमेशा याद रखो। सो टोटल इंटरेस्ट ये 100 है। और इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। पी मतलब प्रिंसिपल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो या लोन ले रहे हो या दे रहे हो, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हो या उधार ले रहे हो। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी यानी पीरियड, और 100 तो पता है अपॉन क्यों रहता है, ये आर हमेशा परसेंट में होता है ना, आर हमेशा हम परसेंट में लेते हो तो उसका सेटलमेंट, परसेंट का सेटलमेंट अपॉन 100 से होता है ना। सो गाइज ये टोटल इंटरेस्ट 100 कैसे आएगा, कुछ इस पर आएगा इंटरेस्ट, कुछ इस पर आएगा, कुल मिला के 100। यानी सिंपल इंटरेस्ट वन की प्रिंसिपल क्या है, ये फॉर्मूला आप देखो। सिंपल इंटरेस्ट वन है, मैं पहली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल इज व्हाट 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, पीरियड कितना है, पूरा साल। देखो ये 500 रुपया हमने 4 महीने बाद लिया, ये तो स्टार्टिंग में ले लिया है ना, 1000, 1000 स्टार्टिंग में लिया है। तो एट द एंड ऑफ ईयर अगर बात हो रही है, एट द एंड ऑफ ईयर, तो 1000 तो पूरे साल तक हमने उधार रखा है, तो पूरे साल का यानी पूरे एक साल का हम पैसा पे करेंगे। और मैंने बार बार कहा है जब इंटरेस्ट पढ़ाया था कि गाइस गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम होता है, हमेशा पर एनम होता है। तो पीरियड भी हमेशा एनम में, ईयर्स में लो, ईयर्स में करो। मंथ में भी दे रहा तो उसको ईयर में कन्वर्ट करो। मंथ को ईयर में कैसे करते, डिवाइड बाय 12, जो हम देख चुके हैं, अभी देखेंगे भी। पिछले एग्जाम्पल में भी आपने देखा था कि हमारा रेट 1% से बढ़ रहा है पर एनम, इसलिए हमने इसको पर एनम में कन्वर्ट किया था। तो ये याद रहे कि इंटरेस्ट हमेशा पर एनम होता है, तो चीजों को पर एनम के हिसाब, मतलब ईयर के हिसाब से ही लो। तो 1000 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ R% फॉर 1 ईयर, प्लस यार ये टोटल इंटरेस्ट है ना, मतलब दोनों का मिलाकर। दूसरी सिचुएशन क्या है, प्रिंसिपल 500, रेट थ्राइस 3R%, और कितना पीरियड, 8 मंथ। देखो पहले के 4 महीने के बाद मैंने 500 लिए, कितने बाद लिए वो ठीक है, कितने देर के लिए लिए वो हमें यहाँ लिखना होता है। जैसे ये पूरे एक साल के लिए लिए, ये 4 महीने बाद लिए ना, और पूरे साल के बाद हमने 100 रुपया पे किया, मतलब 8 महीने तक रखे हमने ये 500 रुपया। सो 8 मंथ में नहीं चलेगा, ईयर में कैसे कर लो, डिवाइड बाय 12/100, खत्म यार, 0 0। और ये किसके बराबर है, क्वेश्चन ने बोला इज इक्वल टू 100, बस इसको सॉल्व कर लो, खत्म। अब देखो ये हुआ 2 3 3 3 कटा, है ना, 4 2 जार 4 3 जार, सो 3 3 कट गया। अब बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे 10 × R, 10R, बाकी 100 अपॉन का कैंसिल हो गया है। एंड 5 × 2 10 × R, सो 5 × 2 × 10 × R, 10R इज 100। सो गाइस 20R इज 100, तो R कितना मिला आपको, 5%, R मिल गया 5%। और यही पूछा था व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट मतलब ये वाला, ये आया 5%। तो बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, वैसे कोई टफ था नहीं। 1000 रुपीज बोरो किए हैं एट सर्टन रेट, आर मान लिया, उसके 4 महीने बाद 500 बोरो किया, लेकिन थ्राइस द रेट यानी 3R%, और कुल मिला के एक साल के बाद, पूरे पीरियड एक साल के बाद हमने 100 रुपया पे किया, दोनों मिला के। सो बस दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड, पीरियड शुड बी इन ईयर्स। सेकंड प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड इन ईयर अपॉन 100, सॉल्व किया, हमें आर मिल गया 5%। वेरी गुड गाइस। चलो एक बार देख लो अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो। चलो हाँ, देख लो इस क्वेश्चन को। ऑन व्हाट सम, सम मतलब प्रिंसिपल पूछा है, इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एट 6%, मतलब पहला दे दिया है पीरियड 6 ईयर एट 6%, ठीक है, एंड फॉर 4 ईयर दूसरा पीरियड दे दिया है 4 ईयर एट 4% इज 500, मतलब इन दोनों का डिफरेंस इज 500। यार मुझे बताओ अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो हम पूरे पीरियड का ये रेट अप्लाई करके क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, सेम दूसरे पूरे पीरियड का ये रेट अप्लाई करके क्यूमुलेटिव परसेंट नहीं निकाल सकते, और उन परसेंट का डिफरेंस इज इक्वल टू 500। तो प्रिंसिपल यानी 100% कितना, हम तो हमेशा ये चल के मान के चलते कि मान लो प्रिंसिपल इज 100, प्रिंसिपल इज 100 और 100%। तो गाइज अगर मैं 6%, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है,
6% के हिसाब से 6 साल तक इन्वेस्ट करूँ तो ये क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 36%। 6 into 6 सिंपली हम क्या करते हैं? पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 4 साल के लिए 4% के हिसाब से इन्वेस्ट करूँ तो ये 4% से मल्टीप्लाई करने के बाद क्यूमुलेटिव पूरे 4 साल का, मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्कीम में मैं 36% से रिटर्न लेने वाला हूँ आफ्टर पूरे पीरियड, और सेकंड स्कीम में मैं 16% से लेने वाला हूँ आफ्टर पूरे पीरियड। मतलब दोनों स्कीम में डिफरेंस कितना आ रहा है? 20% का। बट ये तो परसेंट के फॉर्म में, एक्चुअल डिफरेंस रुपीज के फॉर्म में कितना है? 500 रुपया। तो गाइज अगर 20% 500 है तो प्रिंसिपल पूछा है ऑन व्हाट सम, यानी कितने प्रिंसिपल पर, यानी 100% जिसको हम बोलते हैं वो कितना? 20% अगर 500 है तो 100% कितना? खत्म। सो x इज इक्वल टू 500 इंटू 100, और जो 20x को मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड हो गया, सो 2500, 2500 गाइस, बी इज द आंसर। 2500 वो प्रिंसिपल है जिसपे 6 साल का 6% के हिसाब से और 4 साल का 4% के हिसाब से अगर मैं इंटरेस्ट लूँ तो डिफरेंस 500 आने वाला है। खत्म। चलो यार, मस्त क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले इसे हमने किया था जहाँ पे हमें टोटल इंटरेस्ट का उसने हिंट दिया था 100 रुपया। इस बार भी देखो उसने टोटल इंटरेस्ट का हिंट दिया। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा देख लो एक बार। अ मनी लेंडर लेंट रुपीज 400 फॉर 2 years, मतलब ये प्रिंसिपल हुआ 400 रुपया फॉर 2 years, एंड रुपीज 200 अगला प्रिंसिपल हुआ 200 फॉर 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता लेकिन क्लियर बोल दिया एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये लो, सिंपल इंटरेस्ट भी बोल दिया, मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आर ले लेता हूँ। एंड रिसीव टोटली रुपीज 70, टोटली मतलब क्या? दोनों मिलाकर, फर्स्ट से या सेकंड से ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये फर्स्ट स्कीम है इससे, और ये सेकंड स्कीम है इससे, दोनों से कुछ तो इंटरेस्ट मिला होगा, लेकिन कुल मिलाकर वो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 70। क्या फॉर्मूला है? सेम, पी आर टी अपॉन 100। पी पता है दोनों का? यस। टी पता है? यस। आर नहीं पता बट सेम ही, वो निकल जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो प्रिंसिपल 400 आर 2 year अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल 200 आर 3 year अपॉन 100 इज इक्वल टू 70। हो गया। तो जीरो कैंसल हो गया। 4 into 2 8R प्लस 6R इज 70। तो 14R अगर 70 तो R फिर से क्या बना? 5%। सी इज द आंसर। बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके थे जब फर्स्ट स्कीम में R%, सेकंड स्कीम में थ्राइस हो रहा है, वो भी 4 महीने बाद है ना, थोड़ी देर पहले हमने किया था। बिल्कुल उसका एक सिंपलेस्ट वर्जन था, इनफैक्ट उस वैरायटी का सिंपलेस्ट वर्जन था। चलो यार, मस्त क्वेश्चन है, देखना इसको। आई होप आप ये फॉलो कर रहे हो कि आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर रहे हो, नहीं आने पे देख रहे हो। जिसका ये कंसेप्ट हो चुका है कहीं से भी, मेरे वीडियो से या कहीं से भी, जो इस टॉपिक में माहिर है, उन्होंने तो एटलीस्ट ऐसे ही करना है। जो लोग पहली बार ही देख रहे हो ये कंसेप्ट को, तो यस उन्होंने ये क्वेश्चन, ये लेक्चर तो पूरा कर लेना है। साथ ही में अनअकैडमी कैट पे मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें सिंपल और कंपाउंड, इस चैनल पे नहीं है वो प्लेलिस्ट, अनअकैडमी कैट इस चैनल को सर्च करो, वहां पे मेरी प्लेलिस्ट सर्च करो, मिल जाएगा। ठीक है। चलो गाइस, अ मैन ओज अ फ्रेंड रुपीज, या फिर सबसे बेस्ट यार मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ सारी प्लेलिस्ट में अपडेटेड डालते रहता हूँ। चलो नाइस, गुड। अ मैन ओज अ फ्रेंड रुपीज 800 नाउ, मतलब एक आदमी को उसके दोस्त को 800 रुपया देना है अभी, अभी के अभी, नाउ। बट बींग अनेबल टू डिस्चार्ज द डेप्ट फुल्ली, बट उसके पास 800 पूरे नहीं है। फुल्ली डेप्ट यानी पूरा जो 800 उसको अभी देना है वो उसके पास नहीं है। सो एग्रीज टू पे, तो उसने क्या किया? एग्रीज टू पे 425 नाउ। वो बोल रहा है भाई देख, मुझे तेरे पास, स्टूडेंट होंगे दोनों, स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीजें चलती हैं। 800 रुपया उसके पास उसके दोस्त को देना था अभी, लेकिन उसने देखा यार मेरे कैश है ही नहीं, या ना एटीएम में इतना है बैलेंस। वो बोल रहा है कि यार मैं तेरे को अभी 425 दे देता हूँ नाउ। 425 मतलब देखो 800 देना था, उसमें से 425, एकदम मस्त कहानी की तरह समझो इस क्वेश्चन को। 375 बचे। तो वो बोल रहा है मैं तेरे को 425 अभी देता हूँ एंड रुपीज 425 आफ्टर 1 year। और ये जो बचा हुआ 375 है ना, मैं तेरे को 375 नहीं दूंगा, मैं तेरे को 425 दूंगा 1 साल के बाद। देखो 800 अभी देने थे, आप उसमें से उसको पूरा नहीं दे रहे हो, 425 ही दे रहे हो, तो बचे 375। लेकिन आप वो 375 अभी नहीं दे रहे हो, 1 साल के बाद दे रहे हो। सामने वाले का तो इंटरेस्ट लूज कर रहे हो ना आप, उसका तो इंटरेस्ट लूज कर रहे हो, उसका पैसा यूज कर रहे हो पूरे साल भर के लिए, तो उसको कुछ तो आप एक्स्ट्रा दोगे। तो यस, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 375 के बदले मैं तेरे को 425 दूंगा आफ्टर 1 year।
तो मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट उसको एक्स्ट्रा दे रहा है। देना चाहिए था 375, अगर आज दे देता आज तो 375 में मैटर क्लोज हो जाता, लेकिन एक साल तक उसने रखा है तो उसको 50 रुपया एक्स्ट्रा एज अ बैच इंटरेस्ट सूद समेत इंटरेस्ट बोलकर देना पड़ रहा है। मतलब वो 50 रुपीज पे करता है 375 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, एट व्हाट रेट परसेंट द सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड, बस इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अगर वो 50 रुपीज पे कर रहा है दोस्तों, अगर वो 50 रुपीज पे कर रहा है 375 प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल तो ये पता है स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि सर 800 रुपए में उसने 400 रुपए के बदले अभी 425 दे दिए और अगले 400 के बदले में 425 दे दिए, मतलब वो 25 रुपया इंटरेस्ट पे कर रहा है। स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, उनको लगता है कि सर 800 के चार दो टुकड़े कर लो, 400 400, तो अभी 425 दे रहा है, एक साल के बाद 425 दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो 25 रुपया दे रहा है ऑन 400। ऐसे निकाल लेते हैं, या फिर कोई कोई ऐसा निकाल लेता है कि सर वो 50 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है ऑन 400, ऑन 400। ठीक है, 400 कहाँ से भाई, 400 800 रुपया आज देने थे, आज के आज उसने 425 देके इतना काम तो सेटल कर दिया ना, उतना अमाउंट सेटल कर दिया आज के आज, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा या उस पर क्यों इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, बराबर। तो 425 उसने दे दिए, बचा 375। ये 375 अभी ना देते हुए वो एक साल के बाद देने वाला है, इसलिए उसको शर्म के मारे वो बोल दिया कि मैं तेरे को 375 नहीं दूंगा, मैं तेरा पैसा यूज कर रहा हूँ ना, तो मैं तेरे को 425 दूंगा, मतलब 50 रुपए। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 रुपीज का इंटरेस्ट पे करूंगा। ये इंटरेस्ट किसके वजह से पे कर रहा है, ये इस 375 प्रिंसिपल को यूज करने की वजह से। हम इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल, जो हम उससे स्टार्टिंग में लिए हैं और यूज कर रहे हैं। तो कितना यूज कर रहे हैं हम, 375, 800 नहीं, 800 नहीं यूज कर रहे हैं हम, 800 एक बस एक दिखावा था, उसमें से 425 क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया, अभी दे भी दिए, मतलब बचे 375। ये हम यूज कर रहे हैं पूरा साल, इसलिए 50 रुपया पे कर रहा हूँ। तो ये 50 रुपया जो है वो उस प्रिंसिपल यानी 375 का कितना परसेंट है, वो जितना भी परसेंट आएगा वो बन गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन ने पूछा था। सो 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 375, और परसेंट निकालना इसलिए इंटू 100, 25 टू जार 25, 1 जार 25, 5 जार, तो देख लो ये कितना बना, 2 इंटू 100, 200 अपॉन 15। ठीक है, तो 5 3 जार एंड 40, सो 40 अपॉन 3% गाइस। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, डी इज द आंसर, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। यहाँ मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट की गलती होते हुए यही देखी है, ये दो। एक तो कोई 25 रुपए का परसेंट 400 पे निकाल लेता है, या बराबर 50 पे निकालते हैं लेकिन 400 पे निकालता है, 400 पे नहीं, जितना हम उसका यूज कर रहे हैं पूरा साल उतना। तो 800 में से 425 तो अभी दे दिए, यूज कितना करेंगे 375, उसके बदले हम 425 दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट पक्का 50 दे रहे हैं, बट किस पे, इस पे, तो परसेंट इसी पे निकालो। बस ये था उस क्वेश्चन में। यार ऐसे क्वेश्चन देखो, अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऐसे क्वेश्चन की तो हमने बेहतरीन ट्रिक देखी है, याद है ना। सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, जब भी आपको दो अलग अलग पीरियड का अमाउंट दिया है, जैसे कि देखो एट सिंपल इंटरेस्ट, ये बात सिंपल इंटरेस्ट की हो रही है, अभी का पूरा कंसेप्ट सिंपल के बारे में ही चल रहा है। सो एट सिंपल इंटरेस्ट व्हाट सम अमाउंट टू रुपीज 1120, मतलब ये क्या हो गई, अमाउंट हो गई है 4 साल में, एंड 1200 5 साल में। मतलब जब भी आपको दो अलग अलग पीरियड की अमाउंट दी होगी तो उससे हम एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं, जिसका ट्रिक मैंने बताया था, डिफरेंस इन अमाउंट्स अपॉन डिफरेंस इन पीरियड। अगर आपको 3 साल का अमाउंट दिया है, 10 साल का अमाउंट दिया है, फिर से डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन पीरियड। 4 साल का, जैसे कि इस क्वेश्चन में 4 साल में एक कितना तो भी प्रिंसिपल है, सम है, व्हाट सम पूछा है क्वेश्चन में, यानी प्रिंसिपल निकालना है। कितना तो भी प्रिंसिपल है पता नहीं, लेकिन वो 4 साल तक अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 1120 मिलता है सूद समेत यानी अमाउंट, और वही 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूँ तो 1200 मिलता है। मतलब ये क्या हो गया आपका गाइस, ये प्योरली आपके दो अलग अलग पीरियड के दो अलग अलग अमाउंट है। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, ये उसका फॉर्मूला, ये उसकी ट्रिक याद रखेगा दोस्तों। जब भी ये लैंग्वेज आएगी ना, जब भी इस तरह की लैंग्वेज आएगी, दो अलग पीरियड का अमाउंट अपॉन और दो अलग पीरियड दिए, तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल का हो जाएगा डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन पीरियड। डिफरेंस इन अमाउंट कितना आया 1200 माइनस 1120, डिफरेंस इन पीरियड कितना ये, तो ये कितना आया 80/1। सो 80 रुपीज इज व्हाट, एक साल का इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट सम, सम पूछा है आपको, तो यार एक साल का 80 है, और 1120 ये 4 साल का है, वो भी क्या है अमाउंट,
तो इसमें 4 साल का प्रिंसिपल आपको देखो, 4 साल का इंटरेस्ट, सॉरी 4 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो इसमें से, क्योंकि देखो ये चीज तो आप बेसिक है ना, जो इंटरेस्ट के पहले लेक्चर से सीख चुके हो कि अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल। अमाउंट में से जैसे अगर मैं 100 के बदले किसी को 120 रुपए दे रहा हूँ, है ना, मैं 100 के बदले किसी को 120 दे रहा हूँ, तो 100 इज व्हाट, जो मैंने लिया हुआ उधार यानी प्रिंसिपल। 120 मतलब क्या है, सूद समेत जो उसको लौटा रहा हूँ यानी अमाउंट, और इन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट। यानी हम बोल सकते हैं अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, 120 माइनस 20 इज प्रिंसिपल। तो यार अब मुझे 4 साल का भी अमाउंट पता है, 5 साल का भी पता है, जो लेना है ले लो। मैं 4 साल वाली कंडीशन ले रहा हूँ। 4 साल का अमाउंट कितना है, 1120। अब इंटरेस्ट भी 4 साल का माइनस करो, अब 1 साल का हम निकाल चुके हैं ना, 1 साल का कितना है 80, तो 4 साल का कितना हो जाएगा यार, सिंपल इंटरेस्ट तो फिक्स फिक्स वैल्यू से बढ़ता है ना, ये तो उसकी यूएसपी है। कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी बनाता है, ये हम देख चुके हैं, और भी देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एपी बनाता है, यानी एक फिक्स वैल्यू से बढ़ता है, उतने फिक्स डिफरेंस से हमेशा बढ़ते रहता है। तो यार 1 साल का 80, तो 4 साल का कितना 320, अगर मैं माइनस कर दूं तो 800। 800 इज द प्रिंसिपल गाइस, 800 इज द प्रिंसिपल। आप बोलोगे सर आपने तो 4 साल का लिया, इसलिए 5 साल का लेते तो शायद कुछ और आता। चेक कर लो, 5 साल का अमाउंट कितना है 1200। हाँ, जितने साल का अमाउंट ले रहे हो इंटरेस्ट भी उतने साल का माइनस करो। यहाँ पे आपने 4 साल का लिया, 4 ईयर्स का, तो इसलिए 4 साल का इंटरेस्ट माइनस किया। 1 साल का 80, तो 4 का 4 × 80। यहाँ 5 साल का अमाउंट ले रहे हो तो इंटरेस्ट भी 5 साल का माइनस करो, 80 × 4, सॉरी 5 ईयर्स ना, तो 80 × 5 400। 80 × 5 400, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज व्हाट, प्रिंसिपल। देखो 1200 माइनस 400 फिर से 800 आया। बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। तो बस इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में ये सबसे इंपॉर्टेंट थी जो याद रखना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट पर है। एक बार वो मिल गया कि खेल खत्म। और ये चीज यहाँ हो रही है गाइस, देख लो, एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम अमाउंट टू, देखो ये अमाउंट दे दिया है आपको एट 6 ईयर्स, और ये दूसरी अमाउंट दे दिया एट 7 ईयर। तो मैं सबसे पहले फटाफट खत्म कर रहा हूँ, डिफरेंस इन अमाउंट, 7 साल का 3400, है ना, डिफरेंस हमेशा बड़ा माइनस छोटा लो, अपॉन डिफरेंस इन पीरियड 7 साल और 6 साल, तो ये कितना आया 40 रुपीज। यस 40 रुपीज अपॉन 1, यानी ₹40 पर ईयर का इंटरेस्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज इट अमाउंट टू 9 ईयर्स, आफ्टर 9 ईयर्स। तो यार 7 साल का मुझे पता है 3400, उसने 9 ईयर का पूछा है। 7 साल का अमाउंट है 3400, जिसमें प्रिंसिपल भी आ गया। अमाउंट में क्या क्या आता है अभी आपने देखा ना, अमाउंट में प्रिंसिपल भी आता है, और पूरे जितने पीरियड की बात हो रही है उतने पीरियड का इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, उतने पीरियड का इंटरेस्ट भी आता है। तो यार 7 साल का जो है 3400 दिया है, उसमें प्रिंसिपल भी आ गया जो ओरिजिनल हमने इन्वेस्ट किया था, और पूरे 7 साल का इंटरेस्ट आ गया। तो यार अब 9 साल का अगर आपको अमाउंट निकालना है, 9 साल का अमाउंट, पिछले क्वेश्चन में बस प्रिंसिपल पूछा था, इस बार अमाउंट अगले पीरियड 9 साल का पूछा है। तो 7 साल का इंटरेस्ट तो इसमें ऑलरेडी है, लॉजिकली सोचो, बस 2 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दो। 2 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 साल का 40, तो 2 साल का 80, 3480 इज द आंसर गाइस, खत्म। बी इज द आंसर। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम यूजिंग अवर ट्रिक ये आया 40 रुपीज 1 साल का। अब 7 साल का अमाउंट आपको पता है, जिसमें क्या है, प्रिंसिपल भी है और 7 साल का इंटरेस्ट भी है। तो अगर आपको 9 साल का अमाउंट लेना है तो 7 साल तक का तो अमाउंट क्लियर है, जिसमें इंटरेस्ट भी आ गया, 7 साल का प्रिंसिपल भी आ गया। बस अब 2 साल का इंटरेस्ट ऐड करना है, तो 1 साल का 40, तो 2 साल का 80, बस ऐड कर दिया, ये आ गया। अगर आप ये वाला भी लेते 3360, ये क्या है, ये 6 साल का इंटरेस्ट है प्लस प्रिंसिपल है, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी और 6 साल का इंटरेस्ट भी है। लेकिन आपको 9 साल का चाहिए, तो प्रिंसिपल तो इसमें है ही, 6 साल तक का तो इंटरेस्ट भी है, बस एक्स्ट्रा वो 3 साल, क्योंकि हमें 6 ईयर का ले रहे हैं ना, हमें 9 का चाहिए, तो एक्स्ट्रा वो 3 ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर दो। तो 1 साल का 40, तो 3 का 120, कर लो फिर से ऐड, आपको 3480 ही मिलेगा। ये लो चाहे ये। क्लियर गाइज। तो बिल्कुल बोनस है यार, आपने वो अगर सारी चीजें की है ना जो करवाई है, तो आपको ये टॉपिक वाकई में हलवा था, हलवा है, हलवा ही रहेगा। चलो गाइस, एन आर्टिकल इज अवेलेबल एट ₹4000 इफ पेड इन कैश। एक आर्टिकल है जो आप अभी कैश में दे रहे हो, 4000 में आपको मिलेगा। इफ द कैश पेमेंट इज मेड ओनली फॉर ₹1000, मतलब अगर 4000 का आर्टिकल है लेकिन आप उसमें से सिर्फ 1000 ही पे करोगे, तो बचेगा कितना 3000। तो आगे की बात है अब 3000 के लिए हो रही है। 4000 का अगर अभी के अभी 4000 आप पे कर दो तो मैटर क्लोज, खत्म आर्टिकल आपका। लेकिन अगर आपके पास 4000 अभी नहीं है और सिर्फ आप 1000 रुपया डाउन पेमेंट कर रहे हो, मतलब फिर भी तो 3000 बचेगा ना। देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है,
इफ द कैश पेमेंट इज मेड ओनली फॉर ₹1000 एंड द बैलेंस अमाउंट मतलब बचा हुआ 3000 इज पेड आफ्टर 3 मंथ, 3 महीनों के बाद, द शॉपकीपर चार्जेस ₹90 मोर। तो शॉपकीपर उस पे ₹90 ज्यादा चार्ज करता है, मतलब ये ₹90 इज व्हाट, इंटरेस्ट। वो भी कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। तो यार 3 मंथ का ₹90, 3 मंथ का 90, 3 मंथ्स का अगर 90 है तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 1 मंथ का 30। और ये ₹30, ये जो ₹30 है, ये किस पे चार्ज हो रहा है, 3000 पे ना। ये जो इंटरेस्ट है 90, ये किस पे चार्ज होता है, ये चीज हमें थोड़ी देर पहले देखी थी, याद है ना, वो दोस्त वाली कहानी। ₹800 लिए थे, अभी 425 दे दिए थे, जो बच गए उस पे हम ₹50 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे थे, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हम किस पे निकाल रहे थे, उसी प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे भी ये जो ₹90 है, ये किस पे निकालेंगे, इस पे। तो ₹90 बेशक 4000 था, 1000 सामने वाले ने दे दिए, लेकिन बचा हुआ 3 महीने बाद दे रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा उसने इंटरेस्ट चार्ज किया, कितना, 90। 3 महीने का 90, तो 1 महीने का कितना, 30। और ये 30 जो है इंटरेस्ट 1 महीने का है, ये याद रखना, 1 महीने का। ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट हुआ, सेम। अब इंटरेस्ट निकालना आपको पता है, इंटरेस्ट कितना है, ₹30, किस प्रिंसिपल पे, 3000, और परसेंट में निकालना है, इसलिए इंटू 100। सो देखो, जीरो जीरो कैंसिल, 331%। और ये तो आप देख के बता सकते हो यार, 30 इज 1% ऑफ 3000। अगर आपने परसेंटेज सीखा है, उसमें आप चैंपियन बन चुके हो, हर वो चीजें जैसे आपको बताई गई थी मैंने, वैसे आपने किया है, तो ये तो देख के बता दो कि 30 इज 1% ऑफ 3000। बट यार ये 1% 1 मंथ का है। आप ऑप्शन देखो सारे क्या है, पर एनम पर एनम, यही तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। स्टूडेंट अंधाधुंध नन ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सो 3 महीना हम अगर एक्स्ट्रा रखे तो हम ₹90 ज्यादा पे करते हैं, यानी 90 हो गया इंटरेस्ट 3 महीने का। तो 1 महीने का 30, तो 30 का 1% है, ये 1% 1 महीने का है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द शॉपकीपर, और ऑप्शन देखो सारे पर एनम है, इंटरेस्ट पर एनम ही रहेगा जनरली। तो इसलिए 1% 1 महीने का, तो पूरे साल का यानी 12 मंथ का कितना आएगा, 12%। 1 महीने का 1%, 12 महीने का 12%। सो आंसर नन ऑफ दिस नहीं, बल्कि बी। क्लियर गाइस, आंसर इज व्हाट, बी। चार में से एक अब भी दे दिया तो उसका मैटर क्लोज, उस पर थोड़ी इंटरेस्ट चार्ज होगा ना। जो बच गया वो हम 3 महीने बाद दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट उस पर चार्ज हुआ ₹90, 3 मंथ का, 1 मंथ का 30, वो कितना परसेंट है, 1%, 1 महीने का, तो पर एनम 12% करता हूँ। चलो यार बता दो फटाफट। इफ ₹5800 आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, 5800 के भाई साहब हम 2 पार्ट कर दें, मान लो एक पार्ट पी एक पार्ट क्यू, such that simple interest obtained on first part यानी P पे at 7% for the period of 2 year, तो 7% for 2 year फर्स्ट पार्ट पे, इज इक्वल, यानी इसका जो भी सिंपल इंटरेस्ट है ना, दिस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन सेकंड पार्ट, यानी कि ये एट 5% फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो ये दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है यार, बेहतरीन हिंट आपको दे दी है। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, यानी पी आपको पूछा है, भी आपको कुछ है गाइस, देख लो। अभी सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल। अब पहले पार्ट का प्रिंसिपल क्या है, पी, दूसरे पार्ट का क्या है, क्यू। तो प्रिंसिपल आर 7%, टी 2/100, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। प्रिंसिपल आर और टी सब आपको दे दिया है। सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल क्यू, आर 5%, टी 3/100, ये सेकंड पार्ट का हुआ। सबसे पहले 100 100 कैंसिल, आपको क्या मिला, 14p इज इक्वल टू 15q। मतलब ही p अपॉन q इज इक्वल टू व्हाट, 15/14। p एज इट इज, q इधर डिवाइड हो गया और 14 उधर डिवाइड हो गया। तो यार ये रेशो मिला आपको, मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो p और q के उसके दो टुकड़े हमने किए हैं, वो इस रेशो में बटा है। तो क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन पूछ रहा है पहला पार्ट कितना। पहला पार्ट मतलब क्या, p कितना पूछ रहा है, p कितना आएगा। देखो अगर ये रेशो 15:14 है, तो उसमें पहला पार्ट यानी पी 15 कैसे निकालते हैं हम, अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 29 इंटू वो अमाउंट जो बांटनी है 5800, खत्म। ये हो गया 200 इंटू 15, 3000। 3000 इज द आंसर गाइस। क्लियर, 5800 के दो पार्ट पी क्यू, पहला 7% 2 साल के लिए, दूसरा 5% 3 साल के लिए। द बेस्ट पार्ट सिंपल इंटरेस्ट इज सेम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया, कैंसिल किया, पी और क्यू का रेशियो मिला उन दोनों पार्ट का। अब ये दोनों पार्ट का इसका मतलब है कि जो पूरा प्रिंसिपल है वो इन दोनों पार्ट में इस रेशियो में बट रहा है। 29 हिस्से अगर हो रहे हैं इसके, तो 15 हिस्सा पी पहले पार्ट को दे रहे हैं और बचा हुआ 14 हिस्से सेकंड पार्ट को। तो हमें पहला पार्ट पूछा, तो 15/29 इंटू ओरिजिनल प्रिंसिपल।
जो कैलकुलेशन के बाद कितना आया 3000। क्लियर गाइस? चलो फटाफट गाइस देखो, वीडियो पॉज करो, देखते रहो। नाम के लिए बस आपको इस तरह से ये सब चीजें दिख रही है, बट जैसा उसका नाम है ना वैसा उसका काम है। सिंपल, एकदम सिंपल टॉपिक है। अ सर्टेन अमाउंट इज डिपॉजिटेड, मतलब क्या हुआ है, फिर से प्रिंसिपल हुआ। A certain amount is deposited in a bank for 5 years at a simple interest of 8%. An equal amount is deposited, मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये certain amount P ले ली, तो ये भी equal amount यानी P ही हमने डिपॉजिट किए। मतलब देखो, पहला हमने इन्वेस्ट किया फॉर 5 ईयर एट 8%, 8%, 5 ईयर। सेम दूसरा प्रिंसिपल भी सेम का ही है, सेम है। पी है तो खत्म, कैंसिल हो जाएगा। मतलब मान लो यहाँ 100 है ये सर्टन अमाउंट, तो ये भी 100 है। तो equal amount is deposited at 12% for 3 years. For 3 years. If the difference in interest earned on two deposit is equal to 100, इन दोनों का डिफरेंस आपको बोला है। अब मुझे बताओ, पहले तो आप क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। 1 साल का, ये हमेशा इंटरेस्ट क्या होता है, पर एनम, हम बार बार बोल रहे हैं। तो 5 साल का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट में 40%। ये देखो 1 साल का 12%, तो 3 साल का कितना 36%। डिफरेंस कितना आ रहा है 4%। ये 4% क्वेश्चन कितना बोल रहा है, ₹100। अब यहाँ पे हमने प्रिंसिपल कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि इक्वल था। इक्वल था, अगर कंसिडर भी करते तो पीपी कैंसिल, इक्वल था। ठीक है, इसलिए हमने कंसिडर नहीं किया। जब भी प्रिंसिपल इक्वल है, ये बेहतरीन ट्रिक है कि प्रिंसिपल को हटाओ, साइड में करो, और जो क्यूमुलेटिव परसेंट है सारे पीरियड का मिलाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर दो। जो भी क्यूमुलेटिव परसेंट है वो निकाल दो। तो 5 साल के लिए 8-8% पर एनम के हिसाब से 40% हुआ, और 3 साल के लिए 12-12% पर एनम के हिसाब से 36 हुआ। डिफरेंस आया 4%, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस इन इंटरेस्ट ऑफ टू डिपॉजिट इज 100, तो व्हाट वुड बी द सम अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ द बैंक। तो दोनों बैंक में जो हमने अमाउंट डिपॉजिट की वो कितना, यार दोनों बैंक में सेम ही की थी। जो हमने कितना माना है हमेशा 100%। प्रिंसिपल आप हमेशा क्या मान लेते हो, अगर आप इस तरह से, आप अगर इस ट्रिक से जा रहे हो ना, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एंटायर पीरियड, पूरे 5 साल का क्यूमुलेटिव फर्स्ट स्कीम में, पूरे 3 साल का क्यूमुलेटिव परसेंट सेकंड स्कीम में, फिर उनका डिफरेंस ले रहे हो, तो वो किस में आया, परसेंट में आया, 4%। तो 4% ये इंटरेस्ट का डिफरेंस एक्चुअल में ₹100 है। तो प्रिंसिपल तो हमेशा आपका परसेंट में 100% ही होता है ना। यहाँ पे अगर 100% है तो यहाँ पर भी इक्वल यानी 100%। तो वो एक्चुअल में कितना, खत्म। 4x इज इक्वल टू 10,000, परसेंट परसेंट तो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2500। ये है वो आंसर 2500। क्लियर गाइस? व्हाट वुड बी द सम ऑफ अमाउंट डिपो, अच्छा सम पूछा है, तो ये तो एक आया ना, ये तो एक आया। रुक जाओ, नन ऑफ दिस नहीं है, रुको 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 रुको, कहानी में ट्विस्ट है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता व्हाट वुड बी द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ द बैंक, व्हाट वुड बी द अमाउंट, ये सम वर्ड हटा देता। गाइस अगर ये सम वर्ड हट जाता ना, देन 2500 आपका आंसर होता। तो दोनों बैंक में आपने सेम ही डाला, एंड दोनों बैंक में 2500 आपने डाला। ठीक है, तो आपका आंसर ई होता। लेकिन उसने देखो क्या बोला है, व्हाट वुड बी द सम ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ द बैंक। तो आपको सम लेना है भाई। तो पहली में अगर 2500 आया है, तो दूसरी में भी कितना आएगा 2500, तो सम कितना है 5000। बी इज द आंसर गाइस, यस बी इज द आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार वापिस देख लो, मैं बता देता हूँ। अरे एक सेकंड, कहाँ, हाँ। सो 5 साल 8% के हिसाब से 40%, फिर दूसरे स्कीम में 12%, 3 साल के हिसाब से 36%। द बेस्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट, दोनों में जो इन्वेस्ट किया है वो सेम है। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ 100% इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे भी 100% प्रिंसिपल। तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने क्यूमुलेटिव निकाल लिया पूरे पीरियड का, तो 4% का इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है परसेंट, 4%। लेकिन एक्चुअल में वो इंटरेस्ट डिफरेंस 100 रुपया है। तो 4% अगर 100 है, तो 100% कितना, ये आया हमारा 2500। इसका मतलब हम हर स्कीम में 2500 डाल रहे हैं, पहली में भी दूसरी में भी। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों का सम, तो 25 प्लस 25 100, 5000। 5000, वेरी गुड गाइस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अनिल हैज ₹5000 विथ हिम, अनिल के पास 5000 रुपीज है। अ पार्ट ऑफ दिस ही हैज डिपॉजिटेड इन वन बैंक, तो 5000 के भाई पार्ट हो रहे हैं, पार्ट हो रहे हैं।
एक मान लो P, तो 5,000 वो डिपॉजिट कर रहा है. अ पार्ट ऑफ हिज डिपॉजिटेड इन वन बैंक विच पेज 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड रिमेनिंग इन अदर बैंक विच पेज 8% पर एनम. इफ आफ्टर 1 ईयर, मतलब देखो पहला प्रिंसिपल P है, इस पे 6% के हिसाब से. दूसरा प्रिंसिपल आप Q भी ले सकते हो, या फिर टोटल आपको पता है, टोटल आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो 5,000, उसमें से P यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5,000 माइनस P. यहाँ आ जाएगा 5,000 माइनस P. तो यार फर्स्ट में आपने इन्वेस्ट किया 6% के हिसाब से P, सेकंड में आप 5,000, मतलब पूरे टोटल में से P आपने यहाँ डाल दिया, बचेगा कितना 5,000 माइनस P, वो आप 8% से इन्वेस्ट कर रहे हो. एंड इफ आफ्टर 1 ईयर, यानी टोटल पीरियड यहाँ पे टेंशन ही नहीं, टोटल पीरियड 1 साल दे दिया इस स्कीम का भी, इस स्कीम का भी. आफ्टर 1 ईयर द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द बैंक टुगेदर, टुगेदर मतलब सम दोनों का इज 360. फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन फर्स्ट बैंक, यानी पी निकालना है. ये फर्स्ट बैंक थी जिसमें आपने पी डाला है, सेकंड बैंक थी जिसमें आपने 5,000 माइनस पी, यानी 5,000 से पी फर्स्ट में डाल दिया, जो बच गए 5,000, मतलब सिंपल है ना. 5,000 में से अगर मैं 3,000 फर्स्ट में डाल रहा हूँ, दूसरे में कितना डालूंगा, 5,000 में से 3,000 गए, बचे कितने 2,000, वो दूसरे में डाल दूंगा. कैसे निकाला, 5,000 माइनस 3,000. अगर 5,000 में से मैंने मान लो 1,000 ही फर्स्ट बैंक में डाला, 1,000, तो जो बच गए वो सेकंड में डालूंगा ना, यानी 5,000 माइनस 1,000. वही मैंने यहाँ किया है कि 5,000 में से पी यहाँ डाला, तो जो बच गए यानी 5,000 माइनस पी वो सेकंड में डाल दिया. ये डाला 6% से 8% से, और पूरे 1 साल के बाद दोनों को मिलाकर टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 360. और इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम, प्रिंसिपल आर टी अपॉन 100, दूसरे का प्रिंसिपल आर टी, तो दोनों में सेम है, अपॉन 100 इज 360. गाइस ये देखो 100 डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, और वो जो डिनोमिनेटर है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मैं लगे हाथों मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ये कितना हुआ 6p प्लस ये 6 × 1, 6 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 6 × 5 30,000. ठीक है, माइनस, एक सेकंड, ये सॉरी यहाँ पे कितना 8%, ये इट इज 8% है. फर्स्ट स्कीम में 6% से है, सेकंड स्कीम में 8% से. हाँ पीरियड दोनों में सेम, क्योंकि ये टोटल इंटरेस्ट 360 पूरे 1 साल के बाद आ रहा है. तो 8 × 1 8, और 8 से इस पूरे ब्रैकेट में 8 × 5 40,000, एंड 8 × p माइनस 8p इज इक्वल टू 36,000. कैसे आया 36, समझ रहा है ना. दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन 100 आ जाएगा, और 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, खत्म यार. 36,000 को इधर ले लो, मतलब ये देखो 6p माइनस 8p कितना हुआ -2p, तो -2p उधर जाएगा, प्लस हो गया 36 इधर आया, सॉरी. तो p कितना मिला आपको, p आपको मिल गया 2,000. और यही तो पूछा था क्वेश्चन में गाइस, यही तो पूछा था. क्लियर है. टोटल इंटरेस्ट 360 जो दिया है वो दोनों का मिलाकर है, तो फर्स्ट में p, सेकंड में 5,000 माइनस p प्रिंसिपल है. r 6 और 8 पीरियड दोनों का 1 साल, तो ये 100 इधर गया. अब ये देखो, ये समझो 6p, और ये 8 ने जब अंदर मल्टीप्लाई किया -8p, 6p माइनस 8p माइनस 2p, -2p LHS में, RHS में डाल जाके +2p हो गया. और 40 एज इट इज, ये 36 लगे, तो मैंने इधर माइनस करके 4,000 ले लिया. 40,000 है ना, ये 40,000 है, माइनस 36,000 4,000, तो p मिला 2,000. और ये पूछा था अमाउंट डिपॉजिटेड इन फर्स्ट बैंक 2,000. क्लियर है. कोई भी डाउट किसी को, बिंदास वीडियो एक बार वापस जाके देख सकते हो, पूछ सकते हो. चलो गाइस फटाफट देख लो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर इज 1,500. इफ टू इफ आफ्टर 2, मुझे बताओ पूरे 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,500. और अगेन वही बात दोहराऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट तो एक फिक्स्ड वैल्यू से बढ़ता है ना, फिक्स वैल्यू, सेम वैल्यू. तो पूरे 6 साल का 1,500, मतलब 1 साल का निकाल सकते हैं हम. सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर कितना हो जाएगा 1,500. ये देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर इज 1,500, ये क्वेश्चन ने बोला है. तो 1 साल का कितना हो गया 1,500 अपॉन 6, हाँ 250. 1 साल का हो गया 250. आपको बोला है इफ आफ्टर 2 ईयर, ये आपका है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इन नॉर्मल सिचुएशन. अब आगे देखो चेंज क्या हो रहा है. इफ आफ्टर 2 ईयर, 2 साल तक तो कोई टेंशन नहीं, 2 साल तक इसी तरह चला, बट आफ्टर 2 ईयर इंटरेस्ट रेट इज डबल.
यार अगर रेट डबल हुआ है मतलब आर का अगर 2R हुआ है तो आर से अगर हम 250 कमाते थे तो 2R से कितना कमाएंगे, डबल। अगर रेट डबल हो रहा है तो उस इंटरेस्ट की वैल्यू भी तो डबल होगी। पहले जो इंटरेस्ट की वैल्यू मेरी 250 रुपए पर ईयर थी, अब रेट डबल होने से वो 500 हो जाएगी। सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। अगेन पीरियड मतलब क्या लेना है, फिर ओरिजिनल जो दिया है 6 साल का। गाइज अगर 6 साल में एक प्रिंसिपल किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से रखूं तो मैं 1500 कमाता हूँ। इससे मुझे वो नॉर्मल इंटरेस्ट वैल्यू पर ईयर मिल गया 250। अगर 6 साल का 1500 सिंपल इंटरेस्ट है तो फिक्स वैल्यू में बढ़ता है, तो एक साल का कितना हुआ 250। तो पहले 2 साल तक तो टेंशन नहीं, पहले 2 साल तक तो वैसे ही चला, फिर बाद में क्या हुआ, आफ्टर 2 ईयर इंटरेस्ट डबल हो गया। इंटरेस्ट डबल मतलब ये अमाउंट जो है वैल्यू इंटरेस्ट की वो भी डबल हो जाएगी, 500 हो जाएगी। कितने साल तक, ऑफ कोर्स बात हमें 6 साल की करना है तो बचे हुए 4 साल तक। 2 साल का हिसाब हम लगा चुके हैं, सो बचे हुए 4 साल तक पहले 2 साल मुझे 250 के हिसाब से इंटरेस्ट मिला, और बचे हुए 4 साल मुझे 500 के हिसाब से इंटरेस्ट मिला क्योंकि रेट डबल हो चुका था, यानी ये 2000 हो गया। तो कुल मिला के पूरे पीरियड का यानी 6 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 2500। खत्म, ये तो आपका क्वेश्चन था। अगर ये इंटरेस्ट डबल होता ही नहीं तो 1500 तो मैं कमा ही रहा था ना। क्वेश्चन ने आपको यही तो कंडीशन देकर निकालने बोला, नया टोटल इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6 साल का 1500 तो कमा ही रहा हूँ। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एक साल का हमने निकाल लिया, 6 साल का 1500 तो एक साल का 250। 1500 का आपने डिवाइड बाय 6 किया, 250। 2 साल तक तो कोई टेंशन ही नहीं, 2 साल तक 250 से ही हमने किया। 2 साल के बाद इंटरेस्ट डबल हुआ तो 250 का भी डबल हो जाएगा, 500। अगले बचा पीरियड कितना है, 6 में से 2 गए 4, तो ये हमने 4000, यहाँ 500, कुल मिला के 2500। बस सिंपल क्वेश्चन था। सेम लॉजिक पे क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 1200 आफ्टर 12 ईयर। सेम है कि नहीं, लैंग्वेज सिर्फ वैल्यू अलग है। पूरे 12 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1200, तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल का निकाल सकता हूँ। यस, 1200 पूरे 12 साल का, जो कि एक फिक्स वैल्यू से बढ़ता है। तो एक साल का कितना हुआ, ₹100 पर ईयर। आफ्टर 4 ईयर द प्रिंसिपल हैज बीन इंक्रीज। देखो प्रिंसिपल इंक्रीज हो या इंटरेस्ट इंक्रीज हो, प्रिंसिपल इंक्रीज हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ो, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट डबल हो गया, क्वेश्चन ने बोला द रेट इंटरेस्ट रेट इज डबल, तो इंटरेस्ट का रेट डबल हुआ तो बट ऑब्वियस इंटरेस्ट की वैल्यू भी डबल होगी। सेम गाइस, जितने मार्जिन से इंटरेस्ट रेट बढ़ा उतने मार्जिन से इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ी थी। उसी तरह इस क्वेश्चन में जितने मार्जिन से प्रिंसिपल बढ़ेगा उतने ही मार्जिन से इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप नॉर्मली 12 साल के 1200 यानी एक साल के 100 रुपया कमा रहे हो इंटरेस्ट में, लेकिन 4 साल के बाद देखो क्या हो रहा है, यानी 4 साल तक तो कोई टेंशन नहीं। 4 साल तक तो आपने 100 रुपए के हिसाब से ही 400 रुपए कमाए, लेकिन 4 साल के बाद आपका प्रिंसिपल हैज बीन इंक्रीज बाय 200%। मतलब जो प्रिंसिपल आपका मान लो 100 हुआ करता था, वो अब कितना हो गया है, वो 200% से बढ़ गया है। तो मुझे बताओ 200% ऑफ 100 कितना हुआ, 200, है ना। 200% ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल, अगर मैं ओरिजिनल प्रिंसिपल 100 लूँ तो कितना हो जाएगा, 200 ऐसे निकालते हो ना आप, 200% यानी 200 अपॉन 100 इंटू 100 ऑफ 100 यानी इंटू 100, तो 100 100 कैंसिल, 200, यानी नया प्रिंसिपल कितना। और 200% से तो इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि द न्यू प्रिंसिपल बिकम 200% ऑफ ओरिजिनल। 200% ऑफ ओरिजिनल नहीं बोला है उसने, क्या बोला है, 4 साल के बाद प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है 200% से। सो प्रिंसिपल अगर 100 था, 200% से बढ़कर यानी 200 से बढ़कर वो कितना हुआ, 300 हुआ। मतलब गाइज आप देख रहे हो कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। 100 का 300 होना मतलब कितना हुआ, 3 टाइम्स। तो यार ये अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो जो 100 रुपया हम नॉर्मली कमा रहे थे उसका भी तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना। वो कितना हो जाएगा, 300। तो 100 रुपये, और ये भी कब, 4 साल के बाद। तो आपको बोला व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 12 ईयर। तो 4 साल तक तो 100 के हिसाब से बच गए, जो 8 साल वहां पे हम 300 के हिसाब से अब कमाएंगे। 100 रुपए का अब 3 टाइम्स होगा 300, डोंट वरी वापस एक्सप्लेन करूंगा। तो कुल मिला के 2800 हुआ आपका इंटरेस्ट। जो आप 1200 रुपए कमाते थे नॉर्मली, वो अब 2800 2800 रुपीज कमाओगे, क्योंकि आपका प्रिंसिपल 200% से बढ़ा। 200% से इंक्रीज होना मतलब क्या, ओरिजिनल का 3 टाइम्स होना। क्योंकि 100 पहले से था, उसका 200% हुआ 200, यानी वो 200 से बढ़ गया,
तो 100 था, 200 से बढ़ा तो 100 प्लस 200 300 हुआ, यानी ओरिजिनल का 3 टाइम हुआ। ओरिजिनल का 3 टाइम अगर प्रिंसिपल हो रहा है, सेम जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, अगर रेट जितना प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, इंटरेस्ट वैल्यू भी उतने प्रोपोर्शन से बढ़ेगी। प्रीवियस क्वेश्चन में डबल हुआ था तो डबल लिया। उसी तरह प्रिंसिपल जिस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, अगर इस बार प्रिंसिपल थ्राइस हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, तो आपकी इंटरेस्ट वैल्यू भी 3 टाइम होगी। जो 100 रुपए आप कमाते थे नॉर्मली, वो अब 300 कमाओगे हर साल का, तो 8 साल का कितना, क्योंकि 4 साल का तो हिसाब लग गया नॉर्मल 100 रुपया पर ईयर से। ये जो भी प्रिंसिपल बढ़ रहा है वो आफ्टर 4 ईयर बढ़ रहा है। तो जो बच गए 8 साल है, क्योंकि पूरे 12 साल का हिसाब देना है, उसमें आप 300 के हिसाब से इंटरेस्ट लोगे, यानी 2400, और पहले 400, टोटल 2800। क्लियर गाइज? देखो वापस बता दो, ध्यान देना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन मनी 1200, 12 ईयर्स, 12 ईयर्स का 1200, यानी 1 साल का हमने निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर इज 100। 4 साल तक कोई टेंशन नहीं, आफ्टर 4 ईयर जो भी हो रहा है वो हो रहा है। तो 4 साल का 100 रुपए के हिसाब से 400 हुआ। और प्रिंसिपल, बस ये लाइन समझनी थी आपको, प्रिंसिपल हैज बीन इंक्रीज। पिछली बार बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हुआ। इस बार उसने बोला है प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है। प्रिंसिपल 3 टाइम्स हो रहा है, डायरेक्ट बोलता तो फिर तो हलवा क्वेश्चन होता, बट उसने बोला है प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है 200% से। तो अगर मैं प्रिंसिपल 100 मान लूँ, जस्ट, मेरे प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में, बट वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है वो देखने के लिए। तो 200% ऑफ 100 इज कितना, 200। तो 200 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 में 200 और बढ़ रहे हैं, यानी वो 300 हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 3 टाइम्स। और बस आपको ये समझना है, जितने प्रपोर्शन से रेट बढ़ेगा या प्रिंसिपल बढ़ेगा, आई रिपीट, जितने प्रपोर्शन से रेट या प्रिंसिपल बढ़ेगा, उतने प्रपोर्शन से इंटरेस्ट वैल्यू भी बढ़ेगी। क्योंकि वो रेट पे डिपेंड है ना, प्रिंसिपल पे डिपेंड है। इनफैक्ट पीरियड भी सेम अप्लाइज टू पीरियड ऑल्सो, बट यहाँ पीरियड की बात नहीं हो रही, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आपको यार इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही पता है ना, पी आर टी अपॉन 100। वो किस किस पे डिपेंडेंट है, पी पे, आर पे, टी पे। तो जितना पी बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, जितना मार्जिन से आर बढ़ेगा उतनी मार्जिन से बढ़ेगा, सेम पीरियड में भी। तो यहाँ बाकी तो कोई बोला नहीं है, प्रिंसिपल 3 टाइम्स हो रहा है, वो भी इनडायरेक्टली बोला। 200% से बढ़ना मतलब 3 टाइम्स होना, ये आपने समझ लिया। तो अब पूरे 12 साल का हिसाब, तो 4 साल का हो गया, बचे 8 साल भी, ये वैल्यू थ्राइस हो जाएंगी, 3 टाइम्स यानी 300। तो 2400 टोटल आ गया 2800, बी इज द आंसर। कम ऑन गाइस। देखो 1200 बिकम्स 1380 इन अ स्पैन ऑफ 4 ईयर। मतलब अगर मैं किसी को 1200 रुपया दे रहा हूँ, तो वो मुझे सूद समेत 1380 लौटा रहा है, लेकिन पूरे 4 साल में, पूरे 4 साल में, 4 ईयर्स। तो गाइज 1200 का वो 1380 दे रहा है, उसमें 1200 तो मेरे ही है। ये जो 1380, ये क्या है, अमाउंट। अगेन आपने आज ही देखा ना कि अमाउंट में क्या क्या चीजें होती है, प्रिंसिपल तो होता ही है, प्लस बैच इंटरेस्ट भी होता है। तो 1380 में 1200 तो मेरा ही है, ऊपर से जो एक्स्ट्रा डिफरेंस दे रहा है, कितने का डिफरेंस दे रहा है वो, 180 का। 180 जो डिफरेंस दे रहा है, ये क्या है, मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर। तो 4 साल का, बिल्कुल अब तक के दो क्वेश्चन की तरह। 10 साल का टोटल इंटरेस्ट दे दिया, 12 साल का टोटल इंटरेस्ट दे दिया, तो 1 साल का निकाला। तो यहाँ थोड़ा इनडायरेक्टली दिया, उसने बोला 1200 1380 हो रहा है, यानी अगर मैं किसी को 1200 रुपया उधार दूं, तो 4 साल के बाद वो मुझे 1380 सूद समेत रिटर्न करता है, अमाउंट देता है। तो उसमें 1200 तो मेरे ही है, प्लस 180 इंटरेस्ट देता है। ये टोटल इंटरेस्ट है 4 साल का। तो इंटरेस्ट 1 साल का हम निकाल सकते हैं। 4 साल का अगर 180, तो 1 साल का कितना, 45 रुपीज, 45। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड बी रुपीज 10,000 अमाउंट टू इन 6 ईयर, ट्वाइस द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल अबो। तो गाइस पहले तो देखो कि ये 45 जो पर ईयर आपको मिल रहा है, वो किस प्रिंसिपल पे मिल रहा है, 1200 पे। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, 45 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1200। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, बार बार ये बात हो चुकी है कि हमेशा प्रिंसिपल पे निकलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, पर एनम, इसलिए हमने यहाँ पे पहले पर ईयर निकाला। ये 180 तो आ गया था, लेकिन ये 180 पूरे 4 साल का था, ये इन स्पैन ऑफ 4 ईयर हुआ है। 1200 का 1380, तो 180 उसने 1 साल का नहीं, 4 साल का मिला के इंटरेस्ट दिया। तो 1 साल का कितना, 45। और ये 45, क्योंकि आगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को ट्वाइस भी करना है, तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकाल लो। तो 45 इंटरेस्ट अमाउंट, ये 1200 का यानी प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो ये आया 12, 3 जार 36, 9, 12 7 जार 12 5 जार, 3.75%।
तो गाइज ये 3.75% है, लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड बी द रुपीज 10,000 अमाउंट, यानी 10,000 क्या हुआ अब आपका न्यू प्रिंसिपल इन 6 ईयर, ये हो गया पीरियड, एट ट्वाइस द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एप्लीकेबल अबो, यानी इस सिचुएशन में जो सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हुआ ना, ये वाली सिचुएशन में जो हमने निकाला है 3.75 उसका डबल, तो 3.75 का डबल कितना होता है 7.5, तो इसका इंटरेस्ट पूछा है। अगेन फॉर्मूला क्या, प्रिंसिपल आर टी अपॉन 100, दो दो जीरो शहीद, ये कितना हुआ 7 इंटू 7.5 इंटू 6 45 इंटू 100 4500, तो 4500 तो इंटरेस्ट आया। आपको पूछा गया क्वेश्चन ने व्हाट वुड रुपीज 10,000 अमाउंट, अमाउंट पूछा है आपको, तो अमाउंट मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 10,000, इंटरेस्ट आया 4500, तो अमाउंट हो गया 14,500, प्रिंसिपल 10,000 प्लस इंटरेस्ट 4500, फिनिश। क्लियर गाइस? तो ये बहुत बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह था, थोड़ी लैंग्वेज और ज्यादा ट्विस्टेड थी, और ये है भाई, ये है एक्चुअल वैरायटी ऑफ सीईटी, सी मैट, मैट, एन मैट, क्या है इसमें दम बताओ। अगर बेसिक सब इतनी चीजें कर लो, सारी वैरायटीज आपने देख ली, इसके आगे क्या पूछ लेंगे, कुछ नहीं। यही पूछे हैं यही पूछेंगे, वैल्यूज बदल कर थोड़ी सी लैंग्वेज, बट आपको अगर कंसेप्चुअली क्लैरिटी है, आप रट्टेबाजी में इसमें जाओगे कॉन्ट्स में तो फंसोगे, कंसेप्ट को ध्यान में रखकर चलोगे, उसने कैसे भी गूगली डालने दो, आप आराम से निपट लोगे, और इस लेवल से ज्यादा गूगली नहीं आती इन एंट्रेंस में। हाँ, हम बात करें कैट की, जैट की, तो बहुत हाई, लेकिन उसके लिए भी ये फाउंडेशन है, वो हाई पे डायरेक्ट जम जाओगे तो पूरा ऊपर से जाएगा, पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए भी ये फाउंडेशन, फिर वो हाई से हाई क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो बस 1200 1380 बने 4 साल में, तो पूरा 4 साल का इंटरेस्ट 180, 1 साल का 45, तो ये कितना रेट है ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल 1200, 3.75। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करूँ 6 साल के लिए इस रेट से डबल यानी 7.5% से, तो मेरा कितना अमाउंट बनेगा। तो पहले प्रिंसिपल सॉरी इंटरेस्ट निकाल लिया 4500, तो अमाउंट मतलब क्या 10,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो गाइज और भी चीजें हमें देखनी है, बट उससे पहले बहुत काम की बात है गाइज, ध्यान देना। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको और भी क्वेश्चंस देखना है, लेकिन याद रहे कि अब तक अगर आपने हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया गाइस, सो जल्द से जल्द इंस्टॉल करो, क्योंकि जैसे हम यूट्यूब पे फ्री सीरीज लेकर आते हैं, उसी तरह अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आपको ये पूरी फ्री सीरीज वीडियोस की मिलती है ऑन थ्रू स्पेशल क्लास। ये स्पेशल क्लास एक ऐसा कंसेप्ट है गाइस जहाँ पे ये वीडियोस, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे भी फ्री में पढ़ाता हूँ, और बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको आता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जैसी फीलिंग आती है, वहाँ पोल तक देते हैं, सो एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। मेरे कई सारी 40 50 वीडियोस आपको पहले के वहाँ मिलेंगे, जिनको आप देख सकते हो, सिर्फ ये कोड अप्लाई कर देना VNT10, तो मेरे सारे वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे। यस गाइस, तो आप वो देख सकते हो और बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, सो उसके लिए बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, फिर वहाँ जैसे भी मेरे स्केड्यूल बनते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहूंगा। आपने सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल दिख रही होगी, तो सबसे पहले आप पहले तो ऐप इंस्टॉल कर लो, नहीं किया होगा अब तक तो, और मेरे प्रोफाइल पे फॉलो बटन दबा दो। मतलब क्या होगा, जब भी मैं स्केड्यूल बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा ही। मैं टेलीग्राम पे तो डालता ही हूँ अपना जो भी स्केड्यूल है, लेकिन आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑटो नोटिफिकेशन, सो आपको समझ जाएगा कब कौन सा वीडियोज है। मैं क्विजेस लेता हूँ, बेहतरीन मजा आता है गाइस, सो यस कम ऑन। साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन, यस ये हमारा ये सब्सक्रिप्शन है गाइस, अगर आपको हमसे सिस्टमेटिक वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, तो ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन। दोस्तों यूट्यूब पे चल रहा है, स्पेशल क्लास में चल रहा है, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस एकदम फिक्स पैटर्न से जाना है आपको, बेहतरीन पैटर्न से, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर का एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टेस्ट प्लानर, वीडियो लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग एक्सेस सब मिलेगा। मोर देन 20 एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने अगर मेरी बैच ज्वाइन की तो आप सिर्फ मेरी बैच, आप यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस, जिस एडुकेटर का जो चीज़ अच्छा लग रहा है सब कर लो guys, है ना। सो टैलेंट से भरा हुआ है हमारा प्लेटफॉर्म, आप बस आओ और जिनसे पढ़ना है पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कुछ प्लान है गाइस, 6 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, इसके अलावा 12 मंथ भी है, ले सकते हो आप। और ये रही उसकी फीस विद प्रॉपर EMI सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे प्लस आपने देखा वो सारे बेनिफिट प्लस के आइकॉनिक में है ही, बट उसके अलावा स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक डेडिकेटेड टीम फॉर योर डाउट क्लियरेंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 1:1 लाइव मेंटरिंग।
मतलब एक स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन किया जाएगा जो उसका पूरा स्ट्रेटेजीज, टेस्ट प्लानिंग, एनालिसिस, हर चीज स्केड्यूल करेगा, जो कि एक अपने लेवल का, अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा। ठीक है, तो इसके बेहतरीन रिजल्ट आ चुके हैं गाइस पास्ट में। तो आप अगर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपने करियर पे करना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर आइकॉनिक ऑल्सो। ये रहे उसके कुछ फीस स्ट्रक्चर आइकॉनिक के, जिसमें ईएमआई भी है। दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर 24, 12 एंड 6 मंथ, जिसमें ईएमआई भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें वो सारे बेनिफिट जो प्लस के वो तो है ही, इसके अलावा और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैंने आपसे कहा वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। स्टडी मटेरियल भी फुल एक एनिमेटेड कलर्ड फॉर्म में, जो कि पढ़ने में भी मजा आए, जो आपको आइकॉनिक में मिलेगा। बट दोस्तों, आपने जितनी भी प्लस या आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर देखी है, इसमें यू विल गेट फ्लैट 10% का डिस्काउंट वंस यू अप्लाई दिस कोड VNT10। इस कोड को दिमाग में छाप दो दोस्तों, क्योंकि जब भी आपको आज लेना है, कल लेना है, आगे फ्यूचर में 4 दिन बाद, 8 दिन बाद लेना है, यू कैन यूज दिस कोड, यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो गाइस, और जैसे मैंने कहा, यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस। मेरी अपनी प्लस बैचेस चल रही है, बाकी एडुकेटर की भी चल रही है। आप मल्टीपल बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने का ये रहा तरीका, आप वेबसाइट या हमारे ऐप के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको बस एक प्रॉपर अपना गोल, एग्जाम गोल टारगेट सिलेक्ट करना है और प्लान सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारी कुछ ऑनगोइंग बैचेस है, ये अपकमिंग बैचेस है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो जैसे मैंने कहा। सो यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस एट द सेम टाइम। आप मेरी बैच चल रही है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, इनके साथ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करो गाइस, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके, यस, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी बताओ। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, अपने दोस्तों का फ़ायदा करो, भला करो यार। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होगी फील फ्री टू आस्क। और उसके लिए अगेन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आपको मेरी चैनल लिंक, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल जिस पर आपको फॉलो बटन प्रेस करना है फॉर फर्दर नोटिफिकेशन अबाउट स्पेशल क्लास, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल लिंक भी, और वो सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो लिंक भी मिल जाएगी गाइस। जस्ट कीप इन माइंड योर कोड VNT10 फॉर फ्लैट पर 10% डिस्काउंट। ठीक है गाइस, बाकी और कोई भी क्वेरी है आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।